बिहार के शिक्षा विभाग में प्रयोग का दौर जारी है। एक से बढ़कर एक प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि बिहार का शिक्षा विभाग पटरी पर आए। जो कभी बेपटरी था, शिक्षक स्कूलों में नहीं जाते थे, स्कूलों में पढ़ाई का खराब स्थिति था, स्कूलों का छवि समाज में अलग था। लेकिन अब प्रयोगों के बाद स्कूल पूरी तरह से बदल गए हैं। शिक्षा विभाग का ऐसा मानना है स्कूलों में चमत्कारी परिवर्तन आए हैं। शिक्षक अब स्कूल में रहते हैं, पढ़ाई भी खूब होती है, तस्वीरें एक से बढ़कर एक निकल कर आ रही हैं जो चुनाव में भुनाया जा सकता है। लेकिन क्या ये सच है कि इन प्रयोगों से शिक्षा विभाग में परिवर्तन हुए हैं और कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है? तो ऐसा नहीं है। जदयू का नेता मान रहे हैं कि कुछ प्रयोग सही हुए हैं और कुछ गलत हुए हैं। अगर इसी तरीके से प्रयोगों का खेल जारी रहेगा तो शिक्षा विभाग ठीक होने के बजाय गड़बड़ा जाएगा, चरमरा जाएगा। इसके नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ेगा। क्या कुछ चल रहा है, एसीएस पर क्या दबाव, कौन से नेता बना रहे हैं और एसीएस कौन से प्रयोग और करने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों को आज हम समझेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपने ही इस चैनल को शून्य से यहाँ तक पहुँचाया है। आज हम 94,000 परिवारों तक पहुँचने वाले हैं, लेकिन आपकी संख्या 6 लाख है और 40 लाख लोग कम से कम आपसे जुड़े हुए हैं। तभी तो सरकार आपसे डरती है, आपके लिए सोचती है, आपके लिए फैसले लेती है। आपसे ये आग्रह है कि अगर अभी तक आपने सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में ना मेहनत लगेगा, ना आपको कोई शुल्क भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन आपकी एक छोटे से प्रयास से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द इस चैनल को लाख का आंकड़ा आप पार कराएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के प्रयोग के बाद आज से कई लोगों की नौकरी खत्म हो गई। नौकरी जो एसीएस तत्कालीन एसीएस के पाठक के दौर में जो डीपीएम, बीपीएम और डाटा एंट्री ऑपरेटर कम बीआरपी की जो बहाली हुई थी संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से, आज से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। अब उस सेवा में नहीं रहेंगे। कभी उनको साहब बना दिया गया था। जब बहाली हुई तो बहाली के बाद जब वो योगदान दिए तो उन्हें लग्जरी वाहन दिए गए, पूरा उनको साहब बना दिया गया। स्कूलों में जाते थे, रौब झाड़ते थे। बहुत सारी शिकायतें भी उनके निकल कर आई थी, कुछ अच्छी बातें भी निकल कर आई थी कि बहुत कुछ सुधार हो रहा है। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसियों का खेल के बारे में भी कई खबरें आई थी कि उसमें घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। ये बात जब एसीएस आए, उन्हें जानकारी हुई, उन्होंने एक चिट्ठी निकाला और संविदा को ही, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट को ही रद्द कर दिया। इसके साथ ही बिहार के हज़ारों लोगों की नौकरी खत्म हो गई। अब उनके लिए, अगर वो मुस्लिम हैं तो आज उनका ईद खराब गया, अगर वो हिंदू थे तो उनका हाल में जो त्यौहार हुआ होली, वो भी उनका फीका हुआ, क्योंकि उनको जानकारी था कि नौकरी उन्हें खत्म होने वाली है। काफ़ी पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई थी। तो एक चिट्ठी से शिक्षा विभाग में नौकरी मिलता है, एक चिट्ठी से नौकरी यहाँ चली जाती है। और जिन लोगों को नौकरी मिली थी पर्दे के पीछे, तो अब लोग कहते हैं या कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि बहुत पैसे देकर, खुलेआम पैसे देकर नौकरी में आए थे। एक साल में उनको जितना सैलरी था उतना पैसा वो पहले ही दे कर आए थे, और अब नौकरी चली गई तो सैलरी का पैसा ख़त्म हो गया, बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई। एक अब ज़िंदगी में निराशा है, अब एक नई पारी की खोज वो कर रहे हैं। तो ये कैसा प्रयोग है कि पहले नौकरी दिया जाता है, फिर नौकरी ख़त्म किया जाता है। ये तो वो बात रही। और जिन लोगों की नौकरी खत्म हुई है, अब जेडीयू के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं इसको सुधारा जाए, कम से कम नौकरी बचा लिया जाए। पार्टी के नेता अब इस पर आगे बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी बचने वाली नहीं है क्योंकि उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब दूसरा प्रयोग ये है कि जिन शिक्षकों के द्वारा ई शिक्षा ऐप जो ऐप है उसके माध्यम से जिन शिक्षकों को अनुपस्थित पाया गया है बिना ड्यूटी के, या जो टेम्पर करते हैं हाजिरी बनाने में, उन शिक्षकों पर भी गाज इसी अप्रैल महीने में गिरने वाला है। करीब 27,000 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है जो बिना
सूचना के गायब हैं या गड़बड़ी पाए उनके हाजिरी बनाने में गड़बड़ी पाया गया है, उन पर विभागीय कार्रवाई तक होगी। कई लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि अब वो साधारण शिक्षक नहीं बल्कि राज्यकर्मी हो चुके हैं। जो राज्य विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, वो अगर वो लापरवाही करेंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। अब कोई वो नियोजित शिक्षक नहीं है कि उनके नियोजन को खत्म कर लिए नियोजन इकाई को भेजा जाएगा। अब उन्हें सीधे नौकरी से टर्मिनेट भी सरकार कर सकती है, क्योंकि वो राज्यकर्मी है। तो वैसे शिक्षकों पर शिकंजा भी कसने जा रहे हैं, इसका भी दुर्गामी परिणाम हो सकता है। इस तरह की शिकायतों के भी जानकारी अब जेडीयू के नेताओं तक शिक्षक पहुंचा रहे हैं, परेशानी है, तो वो भी कार्रवाई होने वाली है। बड़े बड़े अधिकारियों पर वो भी गाज गिराने वाले हैं। वैसे अधिकारियों को भी चिन्हित किया गया है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जो फर्जी शोकोज के आधार पर शिक्षकों से पैसे वसूलते हैं। इन तमाम अफसरों की कुंडली भी सिद्धार्थ खंगाल चुके हैं। तो बड़े पैमाने पर इसी महीने फेरबदल हो सकती है और गाज भी गिराया जा सकता है। तो ये एक अलग विषय है। अब शिक्षक सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप साहब शिक्षकों को तो लगातार एक से बढ़कर एक फरमान देते हैं, लेकिन क्या आप में कोई सुधार है? अगर इतना शिक्षा विभाग में गंभीर हैं, प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा प्रयोग क्यों नहीं करते कि महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में शिक्षकों को सैलरी मिल जाता हो। स्थिति ये है कि सभी शिक्षकों को सैलरी नहीं मिला है। ईद है तो ईद में भी लोगों को सैलरी नहीं मिला है। बहुत शिक्षकों को इसके पहले जो त्यौहार थे उसमें भी सैलरी नहीं मिला है। मध्याह्न भोजन का पैसा कई महीनों तक नहीं मिलता है। जब शिक्षक परेशान हो जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं, तब फिर कई महीनों के पैसे दिए जाते हैं। तो शिक्षकों पर शिकंजा तो कस दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों पर शिकंजा कौन कसेगा? अधिकारियों को इतनी छूट क्यों मिली है कि वो शिक्षकों के वेतन नहीं बनाते, समय पर वेतन नहीं मिलता, समय पर मध्याह्न भोजन के पैसे जारी नहीं होते, अफसर डराते हैं, धमकाते हैं, फर्जी शोकज तक देते हैं और शोकज का खेल तो खूब चलता है। हज़ारों शोकज बिहार भर में रोज़ाना पूछे जाते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पर भी नहीं होती है। हज़ारों शोकज एक दिन में निकाले जाते हैं, लेकिन 10 पर भी कार्रवाई नहीं होती है। तो ये क्या एक धमकी का खेल चल रहा है जिससे धन उगाही किया जाता है? ऐसे ही तो विद्या के डीओ के घर में नोटों के बंडल मिले थे। तो ये खेल कब रुकेगा? अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज 1 अप्रैल आने वाला है। अब तक कोई छुट्टी समय में परिवर्तन के लिए कोई चिट्ठी नहीं निकला है, जबकि 1 अप्रैल से ही स्कूल मॉर्निंग कर दिए जाते थे। अब धूप तेज है, लू जैसा भी महसूस किया जा रहा है। ऐसे में जो समय है वर्तमान में, उस समय में स्कूल का संचालन करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। इस धूप में तपीस में शिक्षक जाएंगे, तबीयत खराब होगी, बच्चों की तबीयत खराब होगी। पिछले साल भी इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई थी। कोई शिक्षिका स्कूल में बेहोश हो जा रहे थे, कोई बच्चों की तबीयत खराब हो जा रही थी। तो ऐसे में स्कूलों के टाइम टेबल में भी परिवर्तन करना चाहिए। शिक्षकों को सही समय पर वेतन मिलना चाहिए। ई शिक्षा कोष में जो खराबी है उसको ठीक करना चाहिए। शिक्षकों की मूल समस्याओं को भी ठीक करना चाहिए। और जो शिक्षक कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, जो गाँवों में बैठ कर राजनीति कर रहे हैं, जो लॉबिंग कर रहे हैं, जो कभी स्कूल नहीं जाते, आज की तारीख में भी बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं जाते, शिक्षक के नाम पर वो धब्बा हैं, वैसे शिक्षकों पर शिकंजा भी कसना चाहिए। और ये कोई नहीं कह रहा है, बल्कि शिक्षक समाज ही कह रहा है कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षकों के नाम पर भी धब्बा हैं। तो ऐसे शिक्षकों पर भी कार्रवाई करना चाहिए। और ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई इसलिए नहीं होता क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी से ही वो मिले होते हैं। तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? तो ये तमाम सिस्टम को कौन ठीक करेगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है अब जेडीयू के नेताओं के पास, बीजेपी के नेताओं के पास पहुंच चुका है। और अब नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, इन प्रयोगों को सवाल पर खड़ा कर रहे हैं कि ये प्रयोग बंद कीजिए। ये प्रयोग कैसा है? अगर प्रयोग करना है तो सार्थक प्रयोग कीजिए, जिससे कि बिहार के शिक्षा विभाग पटरी पर आए और चमत्कारी परिवर्तन हो। अब स्कूल में शिक्षक पहुँचते हैं, पढ़ाई होती है, अच्छे चीज़ें कीजिए, अच्छे प्रयोग कीजिए, जिससे कि सब कुछ ठीक हो। शिक्षकों को परेशान मत कीजिए, शिक्षकों को हल्कान मत कीजिए, बच्चों को ख्याल कीजिए और कुछ अच्छी चीज़ें कीजिए। लेकिन समय पर वेतन दीजिए, समय पर योजनाओं के लिए पैसे दीजिए और कोई गड़बड़ी न हो। आपके सिस्टम में बैठे जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसिए, उन पर गाज गिराइए। तो ये सब कुछ चल रहा है। और
अप्रैल महीने में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो जो जैसे इसमें पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहती है, बनी रहेगी। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।